Assalamu alaikum and hello students. Welcome to Dr. Rafiq Zakaria Campus 1, Maulana Azad College. Myself Arshia Jabin, lecturer of mathematics. Today I am teaching you Maharashtra State Board Standard 12th Mathematics Paper 2nd, 3rd chapter Indefinite Integration. In previous lectures, we studied what is substitution method, corollaries and proof of their corollaries, right? Now in this lecture, we will see selected, solved and exercise 3.2a problems, okay? So let's go. Main question is in front of your screen. You know very well, integrate the following function with respect to x. First question is log of x whole raised to n divided by x. अब आपको पता है कि सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास क्वेश्चन को आपको इंटीग्रेट करना है तो आप उसको राइट डाउन करते हैं इक्वल टू आई और इंटीग्रल सिंबल लगाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या राइट डाउन करते हैं हम dx. So look at the question. Function is in fraction form. So this is not easily integrable for us. So think about it. By using which formula this function is easily convert into standard form. Just think about numerator. Which term is there? Yes, log of x. Okay, now think about denominator. Yes, which term is there? x. अब जो आप एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो किस पर बेस्ड है? जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है. तो आप क्या चेक करेंगे अभी आप यहाँ पर कि ये जो आपके पास log ऑफ x है ये जो और x है ये दोनों फंक्शन में से कौन डेरिवेटिव है? विच टर्म इज डेरिवेटिव? यस, करेक्ट. विच टर्म? x. ये आपके पास क्या है? डेरिवेटिव है. कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है वो? तो कौन से फंक्शन का है वो? log ऑफ x का डेरिवेटिव है. तो ठीक है, log ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? x है, 1/x है, राइट. तो हम इसको क्या करते हैं, इन नेक्स्ट स्टेप उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करने की ऐसे फॉर्मेट में राइट डाउन करने की कोशिश करते हैं जहाँ से आपको ईजीली समझ आए कि यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. log ऑफ x न्यूमरेटर एज इट इज़ राइट डाउन किया मैंने, इन टू डिनोमिनेटर को देखिएगा मैं इस तरह से राइट डाउन कर सकती हूँ 1/x. ओके, इनटू क्या करेंगे हम? dx. यस, कुछ कुछ आपके माइंड में वहाँ पर आपको क्लूज मिल रहे होंगे. तो क्या क्लूज मिल रहे हैं देखिएगा आपको यहाँ से, ये कौन से फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है देखिएगा. हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की करोलरी नंबर सेकेंड देखा था, राइट. अकॉर्डिंग टू करोलरी नंबर सेकेंड क्या थी? करोलरी नंबर सेकेंड याद करिएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. यस, वो जो आपके पास करोलरी नंबर वन है, करोलरी नंबर वन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मेट में आपका ये पूरा इंटीग्रेशन का ये जो फंक्शन है उसी फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, राइट. तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे यहाँ पर करोलरी नंबर सेकेंड यूज़ करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू करोलरी नंबर सेकेंड क्या क्या होना चाहिए देखिएगा आपके पास वहाँ से. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन, ठीक है, फिर फंक्शन का जो पावर है आपके पास कोई नंबर होना चाहिए, तो ये है यहाँ पर, और इनटू प्रोडक्ट में आपके पास क्या होना चाहिए? वहाँ पर डेरिवेटिव अवेलेबल होना चाहिए, करेक्ट. तो यहाँ पर पूरा फॉर्मेट आपका उसी टर्म में नज़र आ रहा है. तो दैट्स वाई हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं करोलरी नंबर सेकेंड. तो अकॉर्डिंग टू करोलरी नंबर सेकेंड क्या राइट डाउन करना है देखिएगा आपको वहाँ से. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेट कर लेंगे हम क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमारे कंप्लीट हो चुका है उस फॉर्मूले के. तो दैट्स वाई हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो इंटीग्रेट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो यू विल गेट व्हाट? log ऑफ एक्स, जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है वो फंक्शन हम एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे. तो वो फंक्शन कौन सा है? log ऑफ एक्स. पावर में आप क्या करोगे? एक नंबर ऐड करोगे n+1 होल डिवाइडेड बाय, इसी पावर से आप क्या करोगे?
डिवाइड करोगे अपॉन n+1 प्लस क्या राइट डाउन कर लेंगे हम c। सो देखिएगा एक बार इन शॉर्ट इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, यहाँ से चेकआउट किया कि ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल है। यस, तो डेरिवेटिव किसका अवेलेबल था, log ऑफ x का अवेलेबल था, लेकिन उस फंक्शन का आपके पास क्या था, पावर में कोई टर्म था यानी n है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर कौन सी करोलरी यूज़ कर रहे हैं, करोलरी नंबर सेकेंड। और इनटू प्रोडक्ट में आपके पास क्या है दिखेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड पूरी हमारे पास करोलरी नंबर सेकेंड की फॉर्म हो चुकी थी। तो हमने करोलरी नंबर सेकेंड यहाँ पर अप्लाई की। आफ्टर इंटीग्रेटिंग दैट आपको क्या मिला, यहाँ पर ये सोल्यूशन मिला है। सो हियर इज द सोल्यूशन। नाउ मूव टुवर्ड्स सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज दैट, e raised to 3x upon e raised to 3x plus 1. नाउ इन सोल्यूशन यू नो वेरी वेल हाउ टू राइट फर्स्ट स्टेप, तो वहाँ पर वो हमने राइट डाउन कर लिया है। अब आप अगर फंक्शन को देखते हो इंटीग्रल में, तो फंक्शन आपके पास फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल फंक्शन होने की वजह से आप उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हम क्या सोचेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर कौन से फंक्शन को, न्यूमरेटर फंक्शन को लेकर गो थ्रू हो या डिनोमिनेटर फंक्शन को लेकर गो थ्रू हो आगे क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पहले फर्स्ट न्यूमरेटर कंसिडर करके देखते हैं। अगर आप न्यूमरेटर कंसिडर करोगे सो व्हाट, e रेज़ टू 3x का डेरिवेटिव, राइट, इसी बारे में सोचेंगे ना अब आप। e रेज़ टू 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिएगा आपके पास e रेज़ टू 3x इंटू 3 अवेलेबल है क्या, नो, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर देखिएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या टर्म है वहाँ पर, +1 भी है, राइट। सो दैट्स वाई हम e रेज़ टू 3x इसको यानी न्यूमरेटर को लेकर आप गो थ्रू नहीं होंगे। तब हम डिनोमिनेटर के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर देखिएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करके देखते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू 3x प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके देखिएगा। सो इन नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, e रेज़ टू 3x प्लस d बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू 0 यानी एनी नंबर यू विल गेट व्हाट, 0। ये हो चुका है 0 आपके पास। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू 3x क्या होगा आपके पास, दिस इज व्हाट, कंपोजिट फंक्शन। सो दैट्स वाई क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेंगे। दिस e रेज़ टू 3x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू 3x, e रेज़ टू 3x इनटू, देन आफ्टर दैट आप क्या करोगे, जो पावर है, पावर के डेरिवेटिव से आप डिवाइड करोगे। तो पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है आपके पास, 3। तो इंटू क्या राइट डाउन करते हैं हम यहाँ पर, 3, e रेज़ टू 3x इंटू 3। तो बेसिकली आपको यहाँ से टर्म क्या मिल रहा है, देखिएगा डेरिवेटिव करने के बाद आपको e रेज़ टू 3x ओनली, राइट। तो ये टर्म किसका डेरिवेटिव आया है आपके पास, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखिएगा क्या न्यूमरेटर में अवेलेबल है, यस, कुछ कुछ तो हमको नज़र आ रहा है। कौन सा टर्म अवेलेबल है, e रेज़ टू 3x अवेलेबल है। कौन सा टर्म अवेलेबल नहीं है वहाँ पर देखिएगा, तो 3 अवेलेबल नहीं है। तो नंबर का एडजस्टमेंट करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो दैट्स वाई अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपने फंक्शन कंसिडर किया था इसी को लेकर हम क्या होंगे, क्वेश्चन में आगे गो थ्रू होंगे, यानी डिनोमिनेटर को लेकर आप फंक्शन में आगे गो थ्रू होंगे। तो अब हम यहाँ से चेक करते हैं, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, राइट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में अवेलेबल है तो तब हम वहाँ कौन सी करोलरी यूज़ कर सकते हैं, यस, सोचिए सोचिए कि हम कौन सी करोलरी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यस करेक्ट, कौन सी करोलरी, करोलरी नंबर थर्ड। तो अकॉर्डिंग टू करोलरी नंबर थर्ड क्या है वो आपके पास, इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू वॉट, यस, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। तो अब क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर का जो आपका डेरिवेटिव है वो हम न्यूमरेटर में अवेलेबल करने की कोशिश करते हैं। सो e रेज़ टू 3x तो अवेलेबल है, लेकिन हम अब क्या करेंगे, वहाँ से नंबर का एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो नंबर का जब आप एडजस्टमेंट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा वहाँ से स्टेप, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ, पहले जो इंटीग्रल है वो एज इट इज़ लिख लीजिए, e रेज़ टू 3x होल डिवाइडेड बाय e रेज़ टू 3x प्लस 1। अब क्या कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर कौन से टर्म की आपको कमी हो रही है, देखिएगा नंबर 3। तो नंबर का एडजस्टमेंट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और
यहाँ इंटीग्रल के आउटसाइड हम क्या कर लेते हैं, उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, नंबर 3 का एडजस्टमेंट किया बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय दैट नंबर। तो हमेशा याद रखिएगा आपको अगर कभी इस तरह के इंटीग्रल आते हैं तो आप इसी तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। आप देखिएगा बाय यूजिंग करोलरी नंबर थर्ड, करोलरी नंबर थर्ड का पूरा लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा हमारे पास यहाँ इंटीग्रल में प्रिपेयर हो चुका है। तो नाउ बाय अप्लाइंग करोलरी नंबर थर्ड, तो इंटीग्रेट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यू विल गेट व्हाट, आपको यहाँ से डायरेक्ट अब क्या मिलेगा आंसर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ई रेस टू 3x प्लस 1 प्लस व्हाट, c. Okay, so here is the solution. Next question is on your screen. You know very well how to write first step in solution. Okay, अब प्रीवियस जो 2 क्वेश्चंस हमने देखे थे, अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न आप क्या चूज़ करेंगे यहाँ पर कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास अवेलेबल है। तो मुझे लगता है यस, आप लोग गेस तो कर चुके होंगे। यस, व्हाट इज़ दैट टर्म, एक्स रेस टू 10, करेक्ट। एक्स रेस टू 10 का डेरिवेटिव आपके पास कुछ आपको नज़र आ रहा है, राइट। और वो क्या है देखिएगा आपके पास। वैसे हम पहले चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 10। एक्स रेस टू 10 का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 10 एक्स रेस टू 9, राइट। तो 10 एक्स रेस टू 9 में से आपके पास कौन सा टर्म है, एक्स रेस टू 9 टर्म है। तो नंबर नहीं है तो आपको पता है कि आप एडजस्ट कर लोगे वहाँ पर नंबर। लेकिन अब देखिएगा डेरिवेटिव आपके पास कुछ तो अवेलेबल हो जा रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं देखिएगा आपके पास इस फंक्शन में यहाँ पर एक टर्म रिमेनिंग रह जा रहा है आपके पास, कौन सा, सेक्स स्क्वायर, करेक्ट। ये टर्म आपके पास क्या रह जा रहा है, वहाँ से रिमेनिंग रह जा रहा है। तो दैट्स वाई आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली बाय यूजिंग करोलरी आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप क्या करोगे यहाँ पर यूज़ करोगे। सो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास अवेलेबल है उस फंक्शन को हम क्या सपोज कर लेते हैं, अनदर वेरिएबल t। तो कौन सा फंक्शन है वो, यस, एक्स रेस टू 10। तो एक्स रेस टू 10 के प्लेस पर हम क्या सपोज कर लेंगे, यहाँ से t सपोज कर लेंगे। एक्स रेस टू 10 इक्वल टू व्हाट, t। के बाद के स्टेप में क्या करोगे देखिएगा, आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन सा है आपके पास, t है। तो अगर आपको यहाँ लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, सो यू विल गेट व्हाट इन नेक्स्ट स्टेप। पहला क्वेश्चन है आपका सब्स्टिट्यूशन का, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ आपको। अगर ये स्टेप आप स्किप भी करें तो चलेगा। डी बाई डी टी ऑफ एक्स रेस टू 10 इक्वल टू, बोथ दी साइड का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, तो डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ, आपको क्या करना है देखिएगा, सबसे पहले हम किसका डेरिवेटिव लेंगे देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स रेस टू 10 का विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स ले लेंगे। फिर आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसको आप क्या करोगे, फिर डेरिवेटिव आप लेंगे एक्स का किसके साथ, टी के साथ, और डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी आपको पता है वो क्या आता है, 1। तो एक्स रेस टू 10 का डेरिवेटिव लेते हैं बाय यूजिंग व्हाट, डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, 10 एक्स रेस टू 10 माइनस 1, दैट इज व्हाट, 9। 10 एक्स रेस टू 9 इंटू, अब आप किसका डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, यू विल गेट व्हाट, dx बाय dt इक्वल टू dt बाय dt क्या होता है देखिएगा, 1। तब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा आपके पास हमने ये सब्स्टिट्यूशन भी किया, उसको डिफ्रेंशिएट भी कर लिया है। अब डिफ्रेंशिएशन के बाद आप क्या डिफ्रेंशिएट भी कर लिया है ना, तो अब हम क्या चेक करेंगे, क्या हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है वो इस इंटीग्रल में अवेलेबल हो रहे हैं क्या। तो देखिएगा एक्स रेस टू 9 इंटू डी एक्स तो आपके पास आ रहा है, यहाँ पर कौन सा टर्म नहीं है देखिएगा,
फर्स्ट टर्म dt नहीं है आपके पास, और क्या नहीं है, ये नंबर 10 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको इन टी, ये जो डिफ्रेंशिएट आपने किया है इसको हम x⁻⁹ इंटू dx फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से dt को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करना होगा, और ये जो नंबर 10 है, नंबर 10 को भी आपको क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करना होगा। तो हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप, x⁻⁹ इंटू dx इक्वल टू 1/10 डिनोमिनेटर में आएगा, राइट, प्रोडक्ट में है दैट्स वाई, इंटू dt डिनोमिनेटर में है तो कहाँ हो जाएगा ये, इन न्यूमरेटर, ठीक है, 1/10 इंटू dt। अब ये पूरा आपका सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रल में ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो योर इंटीग्रल बिकम्स I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, तो देखिएगा यहाँ से x⁻⁹ इंटू dx के प्लेस पर हम क्या राइट डाउन करेंगे, 1/10 इंटू dt, और सेक स्क्वायर आपको एज इट इज़ लिखना होगा, और x⁻⁻ के प्लेस पर हम क्या राइट डाउन करेंगे, t राइट डाउन करेंगे। सो इंटीग्रल बिकम्स व्हाट, सेक स्क्वायर x⁻⁻ के प्लेस पर क्या रखेंगे हम, t, और x⁻⁹ इंटू dx के प्लेस पर आप क्या राइट डाउन करोगे, 1/10 इंटू dt। तो अब देखिएगा ये जो आपके पास इंटीग्रल है ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले ये नंबर है 1/10, 1/10 को हम क्या करते हैं, आउटसाइड द इंटीग्रल लेते। सो नेक्स्ट स्टेप, 1/10 इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर t इंटू dt। अब देखिएगा इसका डिफ्रेंसिएशन आपको, इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इसका इंटीग्रेशन कैसा करेंगे आप, जैसा कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है आपके पास, tan ऑफ x, राइट। सो वैसे ही सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, tan ऑफ t प्लस क्या राइट डाउन करेंगे हम, c। ये देखिएगा अगर आपने इंटीग्रेट कर लिया है तो अभी ये आपका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिएगा हमने जो इंटीग्रल आपको जो क्वेश्चन में दिया था उसमें वेरिएबल आपके पास क्या था, x था। हमने क्या किया, यहाँ से ये डायरेक्टली इजीली इंटीग्रेबल नहीं था, तो हमने वहाँ पर उसको इजीली इंटीग्रेबल बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया था। तो लास्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, जो वेरिएबल के प्लेस पर आपने t सब्स्टिट्यूट किए थे वापस उसको आप क्या करोगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी रीसब्स्टिट्यूशन में आप क्या करोगे, वहाँ से t की वैल्यू वापस से राइट डाउन करेंगे, tan ऑफ x⁻10 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, c। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन।